हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, डार्क है, टॉक्सिक है, थोड़ी सी हैवी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा इस रीडिंग को देखते हुए, इस वीडियो को देखते हुए। और अगर आप इस वीडियो से अट्रैक्ट होके इस वीडियो को देखने लगे हैं तो इट मीन्स कि आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं या कुछ भी है, या आप किसी ऐसे अपने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कभी गुजरा है या गुजर रहा है। सो वीडियो रहने वाली है एरीज सोल पीपल के बारे में, एरीज सोल ट्राइब के बारे में। और चाहे आपकी नाम राशि है एरीज, चाहे सन साइन है, चाहे मून साइन है, चाहे राइजिंग से है आपकी, अगर आपकी मेष राशि है एरीज, ठीक है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये कलेक्टिव है, जनरल है, सभी के लिए है और टाइमलेस है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग नहीं है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं और कहीं भी देख सकते हैं, जब भी ये आपके फीड में आ जाए, जब भी कोई शेयर करे इस वीडियो को आपके साथ, या आप खुद ही इसको देखें, तो इट मीन्स आप उस टाइम के साथ इसके साथ ना कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये उसी टाइम से आप इसको देखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर मंथ की है या पर्टिकुलर ईयर की है, ये जब भी आपको मिले इट मीन्स उस टाइम पे ये आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन है, वहाँ से आप रेजोनेट करना शुरू करेंगे। और रेजोनेट में भी ऐसा है क्योंकि कलेक्टिव है, जनरल है, तो बहुत बार आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मुझसे कुछ भी रेजोनेट नहीं किया, तो नहीं किया होगा, हो जाता है ऐसा भी। और कभी ये भी आता है कि मुझसे 100% रेजोनेट किया, तो हो सकता है 100% करे, हो सकता है बिल्कुल भी ना करे। अगर बिल्कुल भी ना करे इसका मतलब है फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर 30% 40% भी आप लोगों से रेजोनेट करती है, रेजोनेट का मतलब भी आप पूछते हैं बहुत बार मेरे से कि रेजोनेट का मतलब क्या होता है। रेजोनेट यानी कि अगर ये रीडिंग आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, आपकी लाइफ का काफ़ी सारा हिस्सा इसमें बताया गया है, दिखाया गया है, इसकी कहानी आपकी कहानी से मिलती जुलती है, इसका मतलब होता है रेजोनेट करना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है कि पूरी की पूरी मुझसे रेजोनेट नहीं की है तो ठीक है, फिर ये आपके लिए नहीं है, फिर ये किसी और के लिए होगी, तो फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे ये थर्ड पार्टी के कार्ड निकाल लेते हैं। इधर मैं आपके कार्ड रखने जा रही हूँ, उधर थर्ड पार्टी के कार्ड, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। और रिवर्सल्स अगर आएंगे तो रिवर्सल्स मैं लूँगी, जो कि मैंने इस सीरीज़ में शुरू किया है कि रिवर्सल्स भी आए हैं तो वो भी मैंने लिए हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें ना आपकी प्रॉब्लम्स, इनकी प्रॉब्लम्स, आपके हिडन एजेंडाज, आपका टेक अवे, आपके लेसन्स, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ, इनकी वीकनेसेस, इनकी स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर के एजेंडाज, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, और इसमें आपके लिए क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, वो सारी आपके लिए रहेंगी। तो एक तरह से ना डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है ये आप लोगों की। तो जितना हो सकेगा मैं इसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करूंगी। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स दिखा दे रही हूँ। ओहो, जजमेंट का कार्ड है, सबसे पहला ही कार्ड जजमेंट का आया है। और मुझे लगता है अगर मैंने 12 रीडिंग की हैं जोड़िए की, तो मेरे ख्याल 10 में से जजमेंट का कार्ड आया है। आप समझ सकते हो सिचुएशन कितनी टॉक्सिक है, कि भगवान भी कह रहे हैं कि अब तो भाई मुक्ति आप लोगों को चाहिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एक्शन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे ये सिचुएशन हद से ज़्यादा टॉक्सिक है, ये कार्ड बता रहा है, डेविल वाला कार्ड ना। और बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं आप लोगों ने, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस चीज़ के लिए ना, और आप थक गए हैं और परेशान हो गए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और जस्टिस है। अब मैं ना ये सारे कार्ड्स यहाँ पे रखूँगी कि जजमेंट ही नहीं आया है गाइस, जस्टिस आया है। तो एरीज सोल ट्राइब क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव सी रीडिंग को, क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो गई है, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों आपके ही फेवर में भगवान आपको दे रहे हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि सिचुएशन बहुत टॉक्सिक है आप लोगों के केस में ना, एरीज सोल ट्राइब के केस में 4 नेगेटिव कार्ड कहीं ना कहीं से आ गए हैं घूम फिर के।
अब मैं इनका देख लेती हूँ, और इनका है 6 ऑफ कप्स है, और चैरियट का कार्ड आया है, और हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, ये कार्ड बहुत आ रहा है इनकी रीडिंग में, ये कार्ड बहुत आ रहा है इनकी रीडिंग में, रेयर कार्ड होता है और बार बार आ रहा है। और लवर्स का कार्ड आया है, क्या बात है भाई। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो एरीज सोल ट्राइब, आई कैन फील फॉर यू। मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम, आप कहाँ फंसे हुए हैं और कितना आप परेशान हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। आई थिंक आपको सारे कार्ड सब बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे गाइज मैं शुरू करूँगी, सबसे पहले ना हेड ऑन ही लेंगे इस कोलिजन को। तो डेविल वाले कार्ड से शुरू कर रही हूँ मैं, कि ये कार्ड तब आता है जब सिचुएशन बहुत एस्केलेट हो चुकी होती है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी होती है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ये आपके खुद के माइंड की एनर्जी हो सकती है कि आपका माइंड अब जो है ना टॉक्सिक लोगों के साथ रह के और टॉक्सिसिटी के साथ डील कर करके उस थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं एक आपके ही खिलाफ काम कर रहा है। ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, ये आपके रिश्ते की एनर्जी हो सकती है ओवरऑल, कि आपका रिश्ता बहुत टॉक्सिक हुआ है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी होती है बहुत बार, कि वो बहुत टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे हैं। ये आपके एनवायरनमेंट की एनर्जी भी होती है समटाइम्स, कि आप बहुत ही गंदे माहौल में रह रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हैं, एक रिश्ता बहुत आपका नेगेटिव हो गया है, अब कोई होप नहीं है। हर तरह का वहाँ पे जो होता है ना, नीचे दिखाना और बांध के रखना टाइप्स ना, मतलब बंधन में बहुत हैं आप लोग, आज़ाद होना चाहते हैं वहाँ से, और आपको बहुत दबा के रखा जाता हो। ये भी हो सकता है कि पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग हो, और पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक हो, और पार्टनर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि अपना हक जमाना, उस तरह की चीज़ें करता हो, आपको कोई भी चीज़ परमिशन ना हो, आपका मजाक उड़ाया जाता हो, आपको लगता हो कि मैं फंस गया हूँ इसके साथ या फंस गई हूँ। तो इस तरह की फीलिंग्स में आप हैं जब आप इस रीडिंग को देखेंगे। ये आपकी करंट एनर्जी रहने वाली है उस टाइम की। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में आप अभी हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इनका क्या है, अभी की एनर्जी क्या है, सो इतना पॉजिटिव कार्ड इनके लिए आया है। लवर्स का कार्ड आया है कि भाई फ़िलहाल तो जो है बहुत ही अच्छा टाइम ये लोग पास कर रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा इनका टाइम चल रहा है। एक होता है ना कि एक कहावत भी होती है कि वैसे दिन कट रहे हैं, मतलब स्वर्ग जैसे दिन कट रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छा टाइम पास हो रहा है, और एक दूसरे के साथ बड़े लवी डवी हो रहे हैं, और मतलब जीने मरने की कस्में खा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में हैं कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि ना सावन के अंधे को सब कहते हैं ना कि हरा ही हरा दिखाई देता है, और बाई चांस अब सावन आने भी वाला है, तो ये हरा ही हरा इनको दिखाई दे रहा है अभी। मतलब बस इनको आपके पार्टनर दिख रहे हैं, आपके पार्टनर को ये दिख रही हैं, और इसी वजह से आपके रिश्ते में, आपके घर में इतनी नेगेटिविटी और इतनी टॉक्सिसिटी आ रही है। ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अंधेरा करके ना अपनी लाइफ में पैशन भर रहे हैं दोनों जन। तो ये चीज़ है कि, पर ये चीज़ बहुत दिन तक रहेगी नहीं, ठीक है। ये चाहे जितना इसको सोचे कि ये तो लाइफ लॉन्ग ऐसा ही रहेगा, लाइफ लॉन्ग कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहती है कि जैसी है। पैशनेट हैं, बड़ा प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं, एक दूसरे को बड़ा पोटेंशियल दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज़ ना अपना पोटेंशियल दिखा के एक दूसरे को उल्लू बना रही हैं कि हाँ मैं ऐसा हूँ। बट क्या होता है ना गाइस, जब तक ना आप दूर दूर रहते हो रिश्तों में, लाइक जैसे कि ये कमिटेड तो आपके साथ हैं, शादी आपके साथ हुई हुई है, थर्ड पार्टी है, तो वहाँ शादी तो नहीं हुई है ना अभी, वहाँ पे सिर्फ दूर दूर का रिश्ता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ना एक दूसरे को अपना पोटेंशियल दिखा लेते हैं कि पोटेंशियल मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मुझ में ये भी है, मैं ऐसा भी हूँ, मैं ऐसी भी हूँ। लेकिन जब हम अंडर वन रूफ रहने लगते हैं ना विद दैट कमिटमेंट कि वी आर मैरिड नाउ एंड ऑल, तो वो पोटेंशियल तो कहीं भाग जाता है। जिसे कहते हैं ना कि पैरों में तेल लगा के पोटेंशियल तो कहीं भाग जाता है,
है और हमें रियल जो इंसान है ना उसके साथ रहने लग पड़ता है, और शादी कर लेते हैं और कमिटमेंट कर लेते हैं हम अपना पोटेंशियल दिखा के, सामने वाले का एक पोटेंशियल देख के। तो पोटेंशियल से शादी करके, पोटेंशियल के साथ कमिटमेंट करके कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बाद में ऐसा कर लेगा या मैं उससे ऐसा करवा लूँगा या करवा लूँगी, बाद में वो बदल जाएगा, बाद में वो बदल जाएगी, तो ये चीज़ें सब हवा हो जाती हैं। कोई नहीं बदलता भाई, जैसा कोई इंसान रियल में वो वैसा रहता है। फिर होती है दिक्कत शुरू, और हर रिश्ते में है ये प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि इनके रिश्ते में है, हर रिश्ते में है। और अगर आप कोई हैं जो किसी को प्यार ही करते हैं, अभी शादी नहीं हुई है बट मन से उनको अपना मानते हैं, और वो लोग भी इस रीडिंग में आते हैं रीडिंग को देखने के लिए, आई नो दैट, तो उनके लिए मेरा सिंपल सजेशन ये है कि कोई भी चीज़ ना अपने मन से ना सोचें कि जब शादी हो जाएगी तो फिर ये ऐसे कर लेगी, बदल जाएगी, चीज़ें बदल जाएंगी। चीज़ें बदल जाएंगी लेकिन इंसान नहीं बदलेगा। चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का है, जो चीज़ आज आपको अपने पार्टनर में बुरी लग रही है ना, वो कल को 10 गुना बुरी लगेगी। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि ये बुराई है, इसको मैं ठीक कर लूंगी। नहीं भाई नहीं, कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता। यही प्रॉब्लम है, यही रिश्तों में गड़बड़ होती है, ठीक है। और अब यहाँ पे है गाइस कि आप लोग ना क्योंकि अकेले भी हैं, आपको फैमिली का सपोर्ट भी नहीं है। एरीज सोल टाइप को ना यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट भी नहीं है। आपको सिर्फ ये थर्ड पार्टी और अपने पार्टनर से ही नहीं लड़ना पड़ रहा है। आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट ना कर रहे हो। आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको आपके ही दोस्त कहीं ना कहीं सपोर्ट ना कर रहे हो, ये कह के कि यार कुछ तो तेरी भी गलती रही होगी ना इसमें, तू भी कम नहीं है। हो सकता है आपको आपके इन लॉज, आपकी इमीडिएट फैमिली, फ्रेंड्स, कहीं से रिश्तेदारी में से कहीं से भी सपोर्ट ना मिल रहा हो। और एक होता है कि आपने बताया नहीं और इसलिए सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। उसमें तो आप उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि अगर मैंने बताया होता तो पता नहीं उन्होंने क्या किया होता। बट यहाँ पे है कि आपने उनको बताया तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें उल्टी पड़ गई हैं। एक होता है ना यू वर्सेस यूनिवर्स, यू वर्सेस यूनिवर्स की पूरी दुनिया ही खिलाफ खड़ी हुई है। मैं सही हूं तो भी सारी दुनिया मेरे ही खिलाफ खड़ी हुई है, और ये हो जाता है, ये हो जाता है। और इस तरह की चीज़ें ह्यूमन बींग्स के साथ इस सोसाइटी में और फैमिली सिस्टम में होती हैं। दैट इज़ वाई आई एम हियर। इस चैनल को मैं लेके आई हूँ कि कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला आपको मिले कि हाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हाथी के ऊपर बैठे हुए बंदे को ही कुत्ता काट लेता है, और दुनिया बोलती है कि हाथी पे बैठे हुए बंदे को कुत्ते ने कैसे काट लिया। भाई काटता है, हाथी पे बैठे बंदे को भी कुत्ता काट सकता है जब उसका टाइम खराब होता है। तो आपका टाइम इतना खराब रहा है कि आपको नेगेटिविटी से लड़ना पड़ा, टॉक्सिसिटी से लड़ना पड़ा, अपने पार्टनर से लड़ना पड़ा, आपको हर फ्रंट पे लड़ना पड़ा। हो सकता है कि अभी जब आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, पार्टनर की सिचुएशन, पार्टनर आपके हाथों से निकलता जा रहा है, बहुत आपको नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी घर में हुई हुई है, तो बहुत लोग हैं जिनको ऑफिस पॉलिटिक्स भी भर भर के मिल रही है, वहाँ पे भी चैन से नहीं जीने दिया जा रहा है। और ऑफिस तो बहुत ही कम लोगों के हैं कि पीसफुल हैं, ऑफिस में तो ये सब चलता ही है। तो मतलब ना एक सॉफ्ट टारगेट कहीं ना कहीं आप बन गए हैं हर किसी के। आपका एनर्जी, आपका ऑरा ऐसा हो गया है कि हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट, हर तरह की नेगेटिव लोग, हर तरह के नेगेटिव सिचुएशंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यार मतलब घूम फिर के ना सारी चीज़ें मुझ पर ही क्यों आ रही हैं इस तरह से, ठीक है। ये हो जाता है, ये होता है। और यहाँ पे अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये बहुत ही ब्रेन गेम खेलने वाले, ब्रेनी। अब ये कार्ड आया था ना, मैंने बोला था कि इनकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और इधर आपके वाली सिचुएशन में कम आया है, ये इधर बहुत ज़्यादा आया है। तो ब्रेनी है ये लोग, बहुत दिमाग चलाते हैं, बहुत दिमाग इनमें है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। चीज़ों को पहले से ही परसीव कर लेते हैं, चीज़ों को होने से पहले देख लेना कि कोई चीज़ छिनने वाली है, पहले से ही उस पर एक्शन ले लेना, कोई चीज़ होने वाली है, पहले से ही प्रिकॉशन ले लेना, पहले से ही माइंड गेम खेल लेना। हालांकि ये एक अच्छी पावर होती है बट ये इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी यूनिवर्स ने इनको ये पावर प्रोवाइड की होगी जिसका इन्होंने मिसयूज़ किया है। और जो भी चीज़ मिसयूज़ होती है, जो यूनिवर्स आपको एज अ पावर देते हैं, तो क्योंकि पावर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये निभाते नहीं है और पावर का मिसयूज़ करते हैं किसी और की लाइफ खराब करने में और सिर्फ सेल्फिश मोटिव पूरा करने में। तो ये पावर भी इनसे धीरे धीरे छीन ली जाएगी। बट अभी ये कह सकते हैं कि ये बहुत ब्रेनी है, बहुत स्कीमी है, बहुत सारी स्कीम्स चलाते हैं ये। और एक
इंसान का माइंड पढ़ लेना, माइंड गेम खेलना, माइंड को कंट्रोल कर लेना, वो चीज़ है। ठीक है, 5 सोर्ड्स है यहाँ पे, जो अगेन बताता है कि ना कंस्टेंटली ये लोग ना दूसरे के दिमाग में जहर भरते हैं, ये आपके पार्टनर के दिमाग में भी जहर भर रहे हैं। ठीक है, और कंस्टेंटली ये ना नेगेटिव फीडबैक देते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ आपके बारे में आपके पार्टनर को इस तरह से बोलते रहेंगे कि उनको वो ऑलरेडी नेगेटिव हुए हैं तो और नेगेटिव हो जाए, और आपकी तरफ नेगेटिव होंगे तो इनकी तरफ को पॉजिटिव होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एक इंसान सबको तो नहीं छोड़ सकता ना। तो इन्होंने कंस्टेंटली ना बहुत लंबे टाइम तक ना स्कीमें खेली हैं, पॉलिटिक्स चलाई है, और धीरे धीरे आपके पार्टनर के मन में अपनी जगह बनाई है, और बहुत नेगेटिविटी से ना उसका मन भर दिया है, उसके थर्ड आई चक्रा को ना इन्होंने पोल्यूट कर दिया है। उनको ना एक होता है ना कि ब्रेन हे वायर्ड हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता किस चीज़ पे क्या बोलूँ, क्या रिएक्ट करूँ। तो उस तरह की चीज़ है कि बहुत ही पावर पॉलिटिक्स वाले लोग होते हैं जो येन केन प्रकारेण ना साम दाम दंड भेद कुछ भी करके ना पावर को अपने हाथ में रखते हैं। तो इस हाई लेवल की पॉलिटिक्स ये लोग खेलते हैं। तो थर्ड पार्टी इस तरह की है, देख लीजिए कैसे कैसे कार्ड आए हैं इन लोगों के, और आप अपना देख लीजिए। अभी तो आप बहुत ज़्यादा मुझे स्टक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंसे हुए लग रहे हैं, बट यहाँ पे आप खुद तो नहीं निकल पाएंगे, डिवाइन हेल्प लगेगी आपको, डिवाइन हेल्प आपके लिए है, यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो डिवाइन हेल्प में यहाँ पे भाई जजमेंट भी आया है और जस्टिस भी आया है, और सिर्फ एक कार्ड के आने से भी तो चलता है ना, लेकिन 2 कार्ड दिए हैं भगवान ने, तो कुछ सोच समझ के दिए होंगे, दोनों मेजर अरकाना है। ठीक है, दोनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं, यानी कि जीवन में होने वाली बड़ी घटनाओं को हम देखते हैं मेजर अरकाना से। तो ये जजमेंट वाला जो कार्ड है ना, रोज नहीं आएगा आपकी रीडिंग में कि रोज ही जजमेंट हो रही है, रोज तो ना जजमेंट होती है, किसी बहुत बड़ी बात के एवज में होती है जजमेंट। ठीक है, तो जजमेंट किसको बोलते हैं, जस्टिस किसको बोलते हैं, तो जजमेंट डे एक होता है। जजमेंट को अगर मैं देखूं कि एक कार्मिक साइकिल था आप लोगों का, चाहे आपका आपके पार्टनर के साथ, चाहे आपका थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी का चाहे आपके पार्टनर के साथ, और थर्ड पार्टी का चाहे आपके साथ, तो ढेर सारे यहाँ पे ना कार्मिक साइकिल्स थे ट्रायंगुलेशन में आप तीनों की, तो वो आपका कंप्लीट हुआ है। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि एक पूरा एक कार्मिक साइकिल, कर्म का जो एक जाल था वो आपने काट लिया, पूरा कर लिया, लेन देन आपने पूरा कर लिया है। अब जो है भाई खाता 0 हो गया है, ऑडिट हो गया है भाई, क्लोजिंग हो गई है। ठीक है, अब वो चीज़ लाइफ में से जाएगी, जो आपके लेसन थे आपने सीखे, जो इनके लेसन थे ये सीखेंगे, पार्टनर को जो सीखना था वो सीखा, और आप सब लोग आगे बढ़े। जजमेंट तो होती है ये, ठीक है, यहाँ तक हुई जजमेंट। अब है जस्टिस। अब अगर जजमेंट ही होनी थी तो फिर ये कार्ड नहीं आना चाहिए, तो ये भी मेजर अरकाना है, ये भी लाइफ की बड़ी घटना होती है, तो आपको जस्टिस मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ जजमेंट ही नहीं होगा, बहुत बार जजमेंट हो जाता है कि ठीक है आपको मुक्ति मिल गई, थर्ड पार्टी कहीं चली गई, रिमूव हो गई, ठीक है आप आराम से अपने पार्टनर के साथ रहने लगे, वो होती है जजमेंट। और जस्टिस क्या होता है, जब इनको बहुत अच्छे से सजा मिलती है और उसके बदले में आपको कुछ अवार्ड भी मिलने चाहिए। जस्टिस तो यही है ना कि आपका नुकसान हुआ, आपके नुकसान की भरपाई हो, और इन्होंने नुकसान किया है तो इनका नुकसान हो, तो ये जस्टिस भी है यहाँ पे ना। तो बहुत नेगेटिव सिचुएशन होने के बावजूद, और बहुत नेगेटिव है सिचुएशन, तभी 2 चीजें आई हैं। तो अभी मैं देखती हूँ कि आपको क्या दिया जा रहा है। आपको दिया जा रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप हो सकता है ऑलरेडी कोई काम करते हो, तो एज अ ब्लेसिंग, एज अ गिफ्ट, एज अ सरप्राइज आपको आपके काम में बढ़ोतरी मिले। आप किसी ऐसी चीज़ में पैसा डाल सकते हैं जहां आपका पैसा बढ़े, आप किसी नई स्कीम पे काम कर सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, किसी अच्छी बढ़िया जॉब, जो मैंने बोला है बहुत लोग यहाँ पे टॉक्सिक जॉब में भी फंसे हुए हैं, किसी अच्छी जॉब में, या हो सकता है जॉब वही रहे, आपको प्रमोट कर दिया जाए और प्रमोशन के थ्रू आप शिफ्ट हो जाएं कहीं और इन नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से आप दूर चले जाएं, और जब आप दूर चले जाएं तो ये थर्ड पार्टी भी दूर हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे डिवाइन हेल्प है आप लोगों के लिए ना, आखिर करेगा तो कोई इंसान ही वो हेल्प, लेकिन ये डिवाइन के थ्रू भेजे हुए हाथ हैं कहीं ना कहीं, जो पैसे पाने का जुगाड़ लेके आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और पैसे को कमाने के बहुत सारे जरिए हैं आज के टाइम पे, सिर्फ नौकरी से ही पैसा नहीं कमाते हैं हम इन्वेस्टमेंट से भी पैसा कमाते हैं, हम साइड बिजनेस से भी पैसा कमाते हैं, और हम ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लेते हैं जहाँ पे पैसा हमारा इन्वेस्ट करने के बाद 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड बहुत जल्दी बढ़ता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। आप इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं और ढेर सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। तो कुछ भी करके ना आपको यहाँ पे भगवान आपको प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, इस तरह की, तो पैसा आपका बढ़ रहा है डेफिनेटली। तो पैसे का सुख जो है ना, मटेरियलिस्टिक प्लेजर जो हैं, वो यहाँ पे पैसे के थ्रू आपको दिए जाएंगे, डेफिनेटली दिए जाएंगे। और अब मैं पढ़ूंगी इनका, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। अब मैं पेंटिकल्स के साथ पेंटिकल्स का ही पढ़ देती हूँ। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है,
यानी कि एक पेंटिकल जो डिवाइन देते हैं, एस, उसको एस बोल देते हैं, वन वाले को, वन ऑफ पेंटिकल नहीं बोलते हैं, और ये है टू ऑफ पेंटिकल्स। अब देखा जाए तो आपके पास अगर एक है तो इनके पास दो है, पर क्या ऐसा है? नहीं, ये एक नहीं है, ये एक अनेक है। ये एक जो है भगवान के हाथ से दिया हुआ है, जो हजारों गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें भगवान का आशीष भी है, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग भी है। तो ये एक ना होके ये सबसे बड़ा कार्ड होता है, मतलब पेंटिकल्स में ये सबसे बड़ा कार्ड होता है। ये 10 ऑफ पेंटिकल से भी बड़ा है, हालांकि वन पेंटिकल ही है, बट क्योंकि डिवाइन के हैंड ने दिया है, ठीक है। अब इनके पास है टू पेंटिकल्स, तो आप कहेंगे मेरे से डबल इनके पास है। नहीं, टू पेंटिकल्स का मतलब होता है कि चीज़ों को संभाल ना पाना, पैसे को संभाल ना पाना, पैसे का लॉस हो जाना, चीज़ों का लॉस हो जाना, रिलेशन को संभाल ना पाना, दो चीज़ों में बैलेंस ना बना पाना। तो इनकी खुद की टॉक्सिसिटी, खुद की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, खुद का ऑरा इनका ऐसा है, तो कभी ना कभी तो चीज़ें रिवर्स होंगी और इनसे छीन ली जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इनका पैसे का लॉस भी देख रही हूँ, यहाँ पे मैं इनका सोशल जो एक हमारी इमेज होती है उसका लॉस भी है, इनका पीस ऑफ माइंड जो है उसका लॉस भी है, कन्फ्यूज़न है इनको, तो कन्फ्यूज़न इनका बढ़ेगा फ्यूचर में, ये बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये अपनी फैमिली लाइफ, जो भी इनकी फैमिली लाइफ है या जो भी इनकी लव लाइफ है, और अपनी एक होती है जॉब वाली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसमें बैलेंस नहीं बना पाएंगे, चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो जाएंगी, इनका ऑरा वीक होना शुरू हो जाएगा। ये जो ऑरा इनका इतना स्ट्रॉन्ग हुआ करता था कहीं ना कहीं, वो मैंने बोला है कि कितनी क्लैरिटी थी माइंड में, और दूसरों का माइंड पढ़ लेते थे और उसके हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करते थे। यहाँ पे इनका खुद का बैंड बजा हुआ है, इनको क्लैरिटी नहीं है, इनको कन्फ्यूज़न है। तो वही चीज़ें जो भगवान ने इनको एज ए गिफ्ट दी थी और जिसका इन्होंने मिसयूज़ किया था, वो चीज़ें इनसे वापस लेना डिवाइन शुरू कर देगा, क्योंकि जस्टिस भी है और जजमेंट भी है। जस्टिस भी तो आएगा, न्याय भी तो होगा ना। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि किस तरह का जस्टिस आप लोगों को मिलेगा। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इस तरह की वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी, डोंट वरी गाइस। तो यहाँ पे मैंने इनका बता दिया है कि जब भगवान आपको ये देगा तो इनसे यही चीज़ छीनेगा, और उसी को बोलते हैं परफेक्ट जस्टिस, कि वही चीज़ इनसे छीने जो इन्होंने आपसे छीने, क्योंकि आपके पैसे पे इन्होंने अय्याशी की है, आपका पैसा इन्होंने लिया है, आपका पैसा इन पे खर्च किया गया है, आपके हिस्से का लेके सुख चैन इनको दिया गया है, आपके हिस्से का सब कुछ लिया है इन्होंने। और चीटिंग, असली चीटिंग पता क्या होती है? हमें लगता है कि इंटीमेट हो जाना किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेना आउट ऑफ वेडलॉक, उसको बोलते हैं चीटिंग। बट नहीं, चीटिंग बोलते हैं कि जो आपके हिस्से का फाइनेंस था, जो आपके हिस्से की प्रॉपर्टी थी, जो आपके बच्चों के हिस्से की चीज़ें थी, वो फाइनेंस किसी और को दे दिया गया, वो फाइनेंसेस, वो पैसा किसी और के ऊपर खर्च हो रहा है, वो रिसोर्सेज जो आपसे बिलोंग करते थे अगर वो किसी और के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, दैट इज चीटिंग, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक चीटिंग है हर तरीके से। और यहाँ पे ये है कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अगेन एक ऐसा कार्ड है कि इंसान ना किसी को याद करके नॉस्टैल्जिक फील करता है, ठीक है, कुछ खट्टी मीठी यादें रह जाती हैं मन में। तो इनका भी जो ये रिश्ता है अभी आपके पार्टनर के साथ, ये खट्टी मीठी यादों की तरह से इनके मन में रह जाएगा, यानी कि पास्ट का एक कार्ड होता है कि पास्ट में कुछ खट्टी मीठी यादों की तरह रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और कभी कभी ये इसको मतलब याद कर लिया करेंगे, बट एक मन में टीस ही देके जाएगा, इन लोगों के ना मन में टीस ही रहेगी जब भी इसको याद करेंगे। तो मैंने बोला है हैप्पी मेमोरीज नहीं बोला है, मैंने बोला है नॉस्टैल्जिक फीलिंग रहेगी, हमेशा याद करेंगे, दुखी रहेंगे, थोड़ा बहुत खुश भी हो जाएंगे, बट वो मिक्स्ड फीलिंग रहेगी। वो मिक्स्ड फीलिंग इनको होने वाली है, इनको होने वाला है घनघोर वाला कन्फ्यूजन, घनघोर कन्फ्यूजन होने वाला है इनको। और यहाँ पे आपके लिए ये कार्ड आया है एज ए गाइडेंस कि आपको ना एक्शन लेना है। आई नो आप लड़ रहे हैं, आप बहुत सारे फ्रंट पे लड़ रहे हैं, आप थक गए हैं, आप टूटने की कगार पे आ गए हैं, आप भी बहुत कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि आपको ना एक युद्ध लड़ना पड़ रहा है अपनों के विरुद्ध। और अपनों के विरुद्ध युद्ध लड़ने में ना हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आप थक गए हैं, यू नीड रेस्ट। बट यहाँ पे अभी आपको रेस्ट करना नहीं है। यहाँ पे चीज़ें आपकी लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पे हैं, चाहे पर्सनल फ्रंट पे हैं, चाहे वो इमोशनल फ्रंट पे हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से होना डिमांड कर रही हैं, चीज़ें एक्शन बहुत तेज़ी के साथ होंगे। तो आपको लगेगा यार इतनी टॉक्सिक सिचुएशन थी, अचानक से कैसे ठीक हो गई, अचानक से क्या हो गया, अचानक से कुछ होगा। आप लोगों की लाइफ में एरीज सोल ड्राइव ना कुछ अचानक से होगा, लाइक लेटर आ गया कि प्रमोशन आपको दी जा रही है आपको, या फिर आपको शिफ्ट किया जा रहा है, ट्रांसफ़र आ गया जी, आपका ट्रांसफ़र हो गया आपका, ठीक है,
साथ में आपके पार्टनर को जाना पड़ा मन मार के, इनसे दूर हो गए, या आपका ट्रांसफर हो गया तो जॉब में जो टॉक्सिक बिहेवियर था, जॉब में जो टॉक्सिसिटी थी, जो लोग परेशान करते थे ऑफिस पॉलिटिक्स करके, उनसे आपको मुक्ति मिल गई, नए माहौल में आ गए। तो बहुत सडन शिफ्ट है आप लोगों की लाइफ में ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत बहुत तेजी के साथ चीज़ें होंगी और बहुत अच्छी चीज़ें होंगी और उसका आपको ना फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। और 2024 अभी चल रहा है तो ये अभी जो है ना इसने फल देने शुरू कर दिए हैं। जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून जितने भी हैं अभी ना ये सारे अच्छे ही महीने हैं, क्योंकि शुरू का साल बहुत स्लो रहा है, चीज़ें बिल्कुल स्लो रही है यहाँ पे ना। तो अब क्या है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू और आपको भी एक्शन लेना है और आपको भी बंडल ऑफ एनर्जी बनना है, पैशन के साथ काम करना है। अगर आपको रिलेशनशिप भी इम्प्रूव करना है तो थोड़ा सा पैशन उसमें लेके आना पड़ेगा। वो जो मरी हुई शादी है आपकी उसको जिंदा करना पड़ेगा, वो जो रिलेशन मर चुका है उसको रिकिंडल करना पड़ेगा, उसको वापस जिंदा करना पड़ेगा। तो उसमें एक्शन भी रिक्वायर्ड है, एनर्जी भी रिक्वायर्ड है, पैशन भी रिक्वायर्ड है, उसमें सब कुछ रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपके एक्शन लिए बिना कुछ हो जाएगा, एक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है और आप क्या लेंगे कैसे लेंगे मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे है द चैरियट का कार्ड है, और चैरियट का कार्ड ना अगेन नॉट सो पॉजिटिव होता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड इसको नहीं मानते हैं। और येस और नो वाला कार्ड भी ये नहीं होता है, ये अनडिटरमिन्ड होता है कि पता नहीं है क्या होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इस तरह का इस चीज़ को मैं देख रही हूँ कि लाइफ में जो एक परफेक्ट बैलेंस चाहते हैं, ये भी लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस चाहते हैं और हर कोई चाहता है कि उनकी लाइफ में एक बैलेंस हो, उनकी लाइफ में सब कुछ उनके पास हो, हर चीज़ उनको मिले। और कहीं ना कहीं लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में हो, मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में हो, मेरे रिश्तों का कंट्रोल मेरे हाथ में हो, और ये जो पार्टनर मैंने फंसाया हुआ है तो ये इसका कंट्रोल मेरे हाथ में हो, और इसके थ्रू इसके पार्टनर का कंट्रोल, उसके बच्चों का कंट्रोल, उसकी पूरी फैमिली का कंट्रोल मेरे पास हो। तो ये चीज़ अब होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका खुद का कंट्रोल ही ये खोते जा रहे हैं, और इनका खुद का कंट्रोल खोने के लिए 2 कार्ड सफिशिएंट आ गए हैं। एक कार्ड भी आ जाए तो पता चल जाता है ये एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। और क्या ये आपको हैप्पी लग रही है? नहीं। तो जिसे कहते हैं ना आंख पे पर्दा पड़ जाना, गलत डिसीजन लेना, गलत रास्ते पे चलना, गलत लोगों की संगत करना, गलत विचारों को एंटरटेन करना और गलत डिसीजन लेके अपनी लाइफ को ख़राब करना, तो उस तरह की चीज़ें इनके साथ होंगी। ठीक है, इनको कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड रहने वाला है बहुत ज़्यादा, ये डिप्रेशन से गुजरेंगे, इनको एंग्जाइटी होगी, इनके पैर तले की ज़मीन खींची जाएगी, इनकी जॉब्स भी छूटेंगी, इनके फाइनेंसेस भी ख़राब होंगे, इनका सब कुछ और इनके खुद के लिए हुए डिसीजन से, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा इनके माइंड में। अब ये कन्फ्यूजन कहाँ से आ रहा है? ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, इनका तो इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो इंट्यूशन इनसे छीन ली जाएगी। और जब वो इंट्यूशन और वो इंटेलिजेंट और वो चीज़ें वो क्यों छीन ली जाएंगी? क्योंकि ये उनका मिसयूज़ करते आए हैं। तो जब वो छीन ली जाएगी तो फिर लाइफ ऐसे हो जाएगी डामाडोल, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कोई साफ साफ सोच नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, बस अपनी ही 2 विल के बीच में, अपनी ही 2 कॉन्ट्राडिक्शन में फंस के रह जाएंगे, अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे। यहाँ पे आई थिंक मेरा एक कार्ड बचा है इधर से, और आपके मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन पैसा बनाने का, तो आपने बहुत सारी स्कीम्स इस तरह की सोचनी शुरू कर दी हैं कि मेरे पास अपना खुद का पैसा होना चाहिए और मेरे पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए और मुझे पैसे से किसी के ऊपर मोहताज नहीं होना चाहिए, या थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपको इतना ड्रेन कर दिया हो कि आपको पैसे की तंगी लगी हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपको सिखाया हो कि ये इंसान बहुत अच्छा कमाता है या कुछ भी है, या इस इंसान में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि पार्टनर को अट्रैक्शन हो रहा है तो मैं भी वैसा बनूं, उसके लिए चाहिए पैसा। तो कहीं ना कहीं पैसे की स्कीम, पैसे के लिए स्किल सीखना, ऑनलाइन कोर्सेज करना, ऑनलाइन चीज़ें बेचना, ऑनलाइन कुछ भी करना, टेक्निकल फील्ड में कुछ काम करना, कुछ काम करके पैसा कमाना, तो उस तरह की सूझबूझ ना, उस तरह की समझदारी आप लोगों के अंदर भी आनी शुरू हो गई है। और यहाँ पे एक कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और मैंने बोला था आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन आपको ये कार्ड भी बता रहा है और एक्शन आपको ये कार्ड भी बता रहा है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर दी है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, छोटी मोटी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देंगे, लेट गो करेंगे, मूव ऑन होंगे। आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपको लाइफ में अपना पार्टनर तो चाहिए ही है, थर्ड पार्टी रिमूवल तो चाहिए ही है। अब आपको लाइफ में सक्सेसफुल भी होना है, अब आपको लाइफ में बाउंड्रीज भी बनानी है, आपको स्ट्रॉन्ग भी बनना
है, और ये स्ट्रेंथ वाला कार्ड होता है, स्ट्रेंथ मिलती है इस चीज़ से ना। तो स्ट्रॉन्ग भी बनना है, आपने बाउंड्रीज भी बनानी है, आपने सोशल भी होना है। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में ही उलझ के ऐसे रह गए कि जब ये रिश्ता आपके हाथ से निकला तो आपको ऐसा लगा कि मैं लाइफ में बिल्कुल अकेला हूँ या अकेली हूँ, और मैं हूँ कौन, मेरा वजूद क्या है। तो उसी वजूद की तलाश आप करेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, सही तरीके से सही टाइम पे अपनी बात कहेंगे, सही एक्शन लेंगे, और हो सकता है कि ये एक्शन बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ही नागवार गुजरे आपके आसपास के लोगों को। बट अब ये है ना, नीड ऑफ द आवर होती है बहुत बार कि हाँ इस समय की यही ज़रूरत है, तो अभी तो ये ही रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए। यहाँ पे इनका मैं फाइनल आउटकम आपको बता देती हूँ। दिस इज द फाइनल आउटकम। 8 ऑफ कप्स है। लाइफ ने बहुत कुछ इनको दिया, बट इन्होंने ना, जिसे कहते हैं, सब चीज़ों से धीरे धीरे अपना मुंह मोड़ लिया। फाइनली इनको डिटैचमेंट होने वाली है इस रिश्ते से भी, इस पार्टनर से भी, अपनी खुद की लाइफ से भी। और मतलब जिसे कहते हैं कि टोटली डिप्रेस्ड और टोटली डिसअपॉइंटेड और टोटली एक तरह से ना कि मन भर गया, बस मन भर गया। एक चीज़ वो भी होती है बहुत बार कि मन भर गया, तो बहुत जल्दी इस रिश्ते से, इस तरह की सब चीज़ों से, आपके पार्टनर से, इस लाइफ से जो अभी ऐसा चल रहा है उससे इनका मन भर जाएगा। इनका जो फाइनल आउटकम है वो अकेलापन ही है। ये ही और शी जो भी है, डेस्टिन्ड टू बी अलोन, इनको अकेला ही रहना है। और इन लोगों के जब चार्ट भी देखे जाते हैं ना, तो इनका केतु ऐसे घर में बैठा होता है, कुंडली के ऐसे घर में बैठा होता है कि जो होता है डिटैचमेंट का है। ये जॉब करेंगे उससे डिटैच हो जाएंगे, प्यार करेंगे उससे डिटैच हो जाएंगे। हो सकता है इनकी भी कहीं कहीं शादियां हुई हों, हो सकता है इनके भी काफ़ी रिलेशन रहे हों, बट वो सारे ही खराब रहे हों। जो भी करेंगे उसी से डिटैच हो जाएंगे। तो जिसे कहते हैं ना, एक लूज लूज सिचुएशन होती है इंसान की लाइफ में कि जीत तो तू सकता ही नहीं है कभी, चाहे जो मर्जी कर ले। तो ये वो चीज़ होती है। तो किस्मत के मारे भी हैं कहीं ना कहीं, ये भी आप कह सकते हैं, बट आपको डेफिनेटली इन लोगों से राहत मिलेगी और 100% मिलेगी। और यहाँ पे है लेजीनेस है। अब लेजीनेस का मैं इसके थ्रू बता देती हूँ। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि लेजी नहीं होना है, क्योंकि ये कार्ड आया है ना, ये भी गाइडेंस थी, आपको ये होना है और ये नहीं होना है, लेजी नहीं होना है। अब लेजी का क्या मतलब है, यानी कि कंफर्ट जोन में नहीं आना है, क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत तेजी से होंगी और चीज़ें और यूनिवर्स और डिवाइन वेट नहीं करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। वो सिर्फ आपको एक मौका देते हैं, आपको वो मौका ग्रैब करना होता है। तो यहाँ पे यही है कि ना, आप सोचते ही मत रह जाना और ख्याली पुलाव ही मत पकाते रहना और कंफर्ट जोन में ही बैठ के मत रह जाना। जब मौका आए तो उस पर चौका मारना है, उसका पूरा पूरा एडवांटेज आप लोगों ने लेना है। और यहाँ पे सक्सेस है आप लोगों के लिए, और मैं इस कार्ड को भी ना एज अ सक्सेस ही देखती हूँ। आई डोंट नो व्हाई मैंने इसको रिप्लेस किया है सक्सेस के साथ ही। हमेशा मैंने 8 ऑफ वॉन्ड्स को हमेशा ही सक्सेस देखा है, एक्शन देखा है, पैशन देखा है, अपने काम में इंटरेस्ट देखा है, नए कामों को सीखते हुए, नए कामों को करते हुए प्रेसिजन के साथ, उसमें सक्सेसफुल होते हुए। मैं इस कार्ड को मैं ऐसे देखती हूँ, और ये अगेन आप लोगों के लिए आया है सक्सेस। तो भाई शेर के ऊपर सवार होकर सक्सेस आ रही है आपके ऊपर, तो आपको भी शेर ही बनना है तब तक, ठीक है। तो चूहे बन के, गीदड़ बन के, बकरी बन के अब काम नहीं चलने वाला है। तो सक्सेसफुल होना है तो बहुत बहुत कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, और बहुत बहुत माइंड गेम्स भी खेलने पड़ते हैं, बहुत मैनिपुलेशन भी करनी पड़ती है। तो वो अब आपको सीखनी पड़ेगी, और अगर आप अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। फिर ये एक चीज़ भी आ गई है, अगर अभी भी नहीं सीख पा रहे हो तो फिर कब सीखोगे। और यहाँ पे स्ट्रेस है, तो फिर मैंने बता दिया आपको कि अगर आप कंफर्ट जोन में ही पड़े रहे, ख्याली पुलाव बनाते रहे कि चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, और ये एक मौका आएगा आपके पास ना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनके, कि आप उस चीज़ पे उसको ग्रैब करो और आगे बढ़ो। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप स्ट्रेस में रहोगे, और फिर चीज़ें लिंगर ऑन होंगी, और फिर यही स्ट्रेस बन जाता है डिप्रेशन, और यही चीज़ स्ट्रेस बन जाता है बीमारियां, और उसमें हमारी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। तो गाइज, चॉइस इज़ योर्स। और आउटसाइडर जो आपको फील होता है, चाहे इस रिश्ते में, चाहे इस दुनिया में, चाहे इस घर में, तो यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आप आउटसाइडर फील ना करें। अगर इन लोगों के साथ है कार्मिक बॉन्डेज इस तरह की कि नहीं ठीक हो रहा है, तो और दुनिया बहुत है एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखिए, ये आपको लग रहा है कि ये ताला बंद है, ये ताला खुला हुआ है। यहाँ पे मैं अच्छे से दिखाऊं आपको।
कि ताला खुला पड़ा है, इसको हटाइए, ये जंजीरें हटाइए, ये दरवाजे को खोलिए, उस पार जाइए। हो सकता है जहाँ आप रह रहे हो वहाँ आपके लोग ना हो सकता है वहाँ से आप बिलोंग ही ना करते हो। तो जो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये नए लोगों को भी साथ में लेके आएगी। तो उसमें आउटसाइडर आपको नहीं करना है, बल्कि आपको अपने लोग ढूंढने हैं। जैसे आप कौन हो? आप मेरे सोल ट्राइब हो, आप मेरे अपने लोग हो, तो मैं ढूंढ रही हूँ ना आपको, तो आप मिले हो ना मुझे। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं जो हमारे अपने होते हैं, ठीक है। तो आपको भी उनको ढूंढने की जरूरत है और आउटसाइडर फील नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ढेर सारी नेगेटिविटी है आप लोगों के अंदर, ठीक है, और ढेर सारे पैटर्न्स हैं, नेगेटिव पैटर्न्स, वो आपको रिलीज करने की आई थिंक ज़रूरत है और वो आपको अब करने चाहिए। आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। बहुत सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं जो डेली बेसिस पे आपको बहुत परेशान करके रखते हो, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो समय आने पे कार्ड चाहे कह रहा है कि दे आर कमिंग, बट समय आने पे, क्योंकि अगर आपको आज आंसर मिल जाए किसी चीज़ का जिसका कि समय नहीं आया है, आप उतने मैच्योर नहीं है कि उस आंसर को हैंडल कर पाएंगे, तो वो आंसर आने का फ़ायदा नहीं होता है। आंसर हमें तभी मिलता है जब हम उस आंसर को डाइजेस्ट कर सकने की हिम्मत जुटा लेते हैं, ठीक है। तो वो आंसर आपको समय आने पे बिल्कुल मिल जाएंगे। और यहाँ पर है अ टाइम फॉर हीलिंग कार्ड। क्या सुनते रहते हैं मेरी बातें सुनते हो क्या भाई तुम? तो मैंने बोला था टाइम फॉर हीलिंग है यहाँ पे, तो टाइम फॉर हीलिंग ही है। अब तो मून ने भी आके बोल दिया है कि अपने आप को हील कीजिए, योगा प्राणायाम जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, मेडिटेशन, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, जैसे भी आपको लगता है अपने आप को शांत करिए, अपने आप की हीलिंग कीजिए। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपके केस में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि मुझे पता है आप लोगों को फील होता है कि यू आर स्टक, आप फंस गए हैं, बट चीज़ें अंदर ही अंदर हो रही हैं, अपना मोमेंटम गेन कर रही हैं। वो अचानक से होगा आपकी लाइफ में, वो अचानक से होगा। तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है कि उस अचानक से आई हुई शिफ्ट के साथ आप बड़े आराम से चल पाएं। अदरवाइज वो भी हमें स्ट्रेसफुल लगता है कि अचानक से अगर कुछ हो जाए। तो यस है यहाँ पे, जिस भी चीज़ को मन में रख के आपने ये पूरी रीडिंग देखी है उस चीज़ के लिए डिवाइन यस है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे है पीसफुल रेजोल्यूशन है। तो आपकी पूरी रीडिंग आप देखिएगा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। उसमें रेजोल्यूशन है, सोल्यूशन है वहाँ पे। तो और वो पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा, पीसफुल निकलेगा वो। ऐसा नहीं है कि आप ग्रज होल्ड करके रखेंगे या आपका पार्टनर मन मार के आपके पास आएगा। बहुत सोच के, बहुत समझदारी के साथ, बहुत ही अच्छे से आप रिकिंडल करेंगे इस मरी हुई शादी को या इस मरे हुए रिश्ते को, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है। अब कार्ड्स मतलब अलग अलग डेक से आके वही चीज़ को हमें बताते हैं, और डिफरेंट डेक से ना कार्ड्स लेने का मकसद भी यही होता है कि एक डेक से अगर कुछ नहीं आ रही है बात, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, बट अगर 4-4, 5-5 डेक से एक ही चीज़ आ रही है तो इट मीन्स वो चीज़ है, तो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इसको ग्रैब करना आपका काम है, और हम सबकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ओह माय गॉड। और अगर कोई दूसरी चीज़ भी आप सोच रहे थे, है ना, आप थोड़े लालची थे, ठीक है, और कि मुझे एक चीज़ नहीं दो चाहिए, तो भाई दो चीज़ भी आपको दी जा रही है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने, एक तो थर्ड पार्टी रीडिंग है, तो अपने पार्टनर के बारे में सोचा कि ये रिमूवल होगा कि नहीं, मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आएगा कि नहीं। मुझे लगता है एक तो उसमें यस है, और दूसरा आप लोग ना काफ़ी करियर ओरिएंटेड भी हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो आपका दूसरा सवाल शायद ये हो सकता है, अगर मैं परसीव करूँ, मुझे नहीं पता मैं कितना सही परसीव कर पा रही हूँ, कि दूसरा ये हो सकता है कि करियर में मैं सक्सेसफुल होऊंगा या होंगी कि नहीं, तो उसके लिए भी येस है। तो यहाँ पे दो येस हैं, तो इस बहुत ही पॉजिटिव से नोट पे रीडिंग खत्म हुई है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। एरीज सोल ट्राइब रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ, कब कब, कैसे कैसे, किस किस तरह से आप लोगों ने रेजोनेट किया, क्या आपको ये कहानी सुनी सुनाई सी लगी, तो कमेंट करके बताइएगा। रीडिंग को लाइक कीजिएगा लाइक माइंडेड पीपल के साथ, यानी कि बाकी एरीज सोल ट्राइब के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, या आप कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत होगी। मतलब इस रीडिंग को इसके ज़रूरतमंद लोगों तक हमने पहुंचाना है। अगर आप कोई है जो थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है और कोई सोल्यूशन चाहते हैं, कोई रेमेडी करना चाहते हैं, या फिलहाल आपके और आपके हस्बैंड के बीच में अच्छी पट नहीं रही है, अच्छे से नहीं हो रहा है, ग्रज होल्डिंग हुई हुई है, कुछ कंप्लेंट्स हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या आपकी बन नहीं रही है उनसे, तो एक रेमेडी का मैंने लिंक दिया है, एक वीडियो का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा बहुत ज़रूर से। उस वीडियो को भी जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा ज़रूरतमंद लोगों तक, उससे आपके कर्मा भी इंप्रूव होंगे। और ज़रूरी नहीं है वो आपने तभी करना है उपाय जब थर्ड पार्टी आ जाए, आप उसको एज ए प्रिकॉशन भी कर सकते हैं, आप अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी कर सकते हैं।
उस उपाय को आप कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा रेमेडी है, वो कर लीजिएगा आप। मैं तो चाहूँगी आप कर लें उसको, और क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऐसा थोड़ी ना बीमार होंगे फिर अच्छे से ऑपरेशन कराएंगे, ठीक है ना। तो पहले ही हम थोड़ी सी दवाई खा लें, थोड़ा सा प्रिकॉशन रख लें, एक्सरसाइज कर लें, तो क्या ही बुरी बात है। और अगर आप कोई हैं गाइस जो मुझसे किसी तरह की पेड कंसल्टेशंस चाहते हैं, उसमें मेरे काउंसलिंग के सेशंस भी होते हैं, टैरो की रीडिंग्स भी होती है, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट्स भी मैं देखती हूँ, मैरिज कंपैटिबिलिटी, कपल कंपैटिबिलिटी, शादी के बाद या शादी इनसे करनी चाहिए कि नहीं, कंपैटिबिलिटी कैसी है, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू वो मैं देखती हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों में, मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ। तो आपको अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन उन सब चीज़ों के लिए या जो पेड सर्विसेज हैं उनके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, तो डिस्क्रिप्शन में ही एक नंबर होता है, और एक पिन करके मैं कमेंट डाल दूंगी, कमेंट को पिन कर दूंगी, वहाँ पे भी एक नंबर दे दूंगी। तो वो मेरी टीम का नंबर रहता है गाइज, उस नंबर पे आप ना कॉन्टैक्ट करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा उस नंबर पे, वो टीम का नंबर है। आप लोगों को लगता है कि शायद वो मेरा नंबर है, वो मेरा नंबर नहीं है। और मुझसे तो आपको बात करने के लिए मतलब कंसल्टेशन ही लेनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है बात करने का। या फिर मेरी ये वीडियोज़ होती हैं जो हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल हैं, तो कंसल्टेशन हमेशा पेड हैं। उस नंबर पर जाके हाय हेलो कुछ भी आप करेंगे तो आगे टीम आपको गाइड कर देगी। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल।